अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम खुर्रम मलिक है और मैं आप लोगों को ऑनलाइन डिस्पैच बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, आज मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो मैंने सोचा चले साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कर लें, क्योंकि अकेला हूँ और बोर भी हो रहा था। चलिए मैंने सोचा कुछ साथ साथ कुछ गपशप भी हो जाए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाते हैं, किसी भी फर्म से करवाते हैं, किसी भी आप कंपनी से अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो क्या आप लोग उसे चेक करते हैं कि वो LLC वाकई रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई? यस, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग की तरफ जा रहे हैं, और फेसबुक पे काफ़ी एड्स आती रहती हैं आए रोज़ के LLC रजिस्ट्रेशन के बारे में। वो आपको गाइड भी दे रहे होते हैं और आपसे चार्ज भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे फेक लोग भी मार्केट में आ गए हैं, बहुत सारे फेक लोग भी मार्केट में आ गए हैं जिनका पता नहीं है, अब वो आपसे $200, $250, $300 चार्ज कर रहे हैं और आपको एक LLC आपको दे देते हैं जिसके ऊपर EIN नंबर आपका लिखा होता है, लेकिन एक सिंपल पर्सन जो है, एक सादा लो इंसान जो है, उसे नहीं पता होता कि मेरा ये जो EIN है नंबर, ये वाकई US में रजिस्टर्ड है कि नहीं। मेरे सामने एक केस आया था आज से 1 महीने पहले कि एक भाई ने अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाई और उसने कहा कि जी मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवा ली है और मैं अब काम शुरू करना चाहता हूं। तो मैंने उससे वैसे सवाल किया कि क्या आपको पता है कि आपकी कंपनी US में रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई? एंड ही वाज सरप्राइज। उसने कहा कि मुझे पता नहीं है, मुझे तो मेरे एजेंट ने मुझे एक लेटर दे दिया जिसके ऊपर EIN नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि अपने एजेंट से कहो कि इसे कंफर्म करके दें। अब जब उसने एजेंट से रब्ता किया तो एजेंट एक फ्रीलांसर था और एजेंट जो था उसने फाइवर से ग्रिप किया हुआ था, तो एजेंट गायब हो गया क्योंकि ऑनलाइन उसने सारी डीलिंग की हुई थी और एजेंट गायब हो गया और उसकी EIN और उसकी LLC के जो उसने $300 पे किए हुए थे वो सब ज़ाया हो गया। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी से अपना EIN बनवाएं, LLC रजिस्टर्ड करवाएं, तो काइंडली उसको वेरीफाई ज़रूर करें कि आपकी वाकई USA में LLC रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई। उसका एक प्रोसीजर है, चेक करने का एक तरीका है। एक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक भाई हैं, समी भाई हैं, तो थैंक यू टू हिम कि मैंने उनसे भी यही सवाल किया जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी LLC रजिस्टर्ड हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने वेरीफाई की है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने वेरीफाई की है। उन्होंने अपने एजेंट से बात की तो एजेंट ने एक वीडियो बना के शेयर की कि कैसे हम लोग अपनी LLC को चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई। तो वो वीडियो मैं इसके आगे ऐड करूंगा, आप लोग उसे देखिएगा। अगर आप में से किसी इंसान ने भी अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाई है या करवा रहे हैं, तो उसको काइंडली उस प्रोसीजर के थ्रू चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक दफ़ा कि वाकई आपका EIN नंबर जो है वो US में रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अब मार्केट में लोग आ गए हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं और लोगों से पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्रॉड करने से बाज नहीं आते ना, 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। अच्छा, एक और मैं वीडियो तो ऐड कर दूंगा इसके आखिर में, आप देखिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं वो वीडियो भी ऐड करूंगा जिसके थ्रू आप अपना EIN, अपनी LLC को चेक कर सकते हैं कि वो US में रजिस्टर्ड है या नहीं। अच्छा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक कैरियर की कॉल आई, उससे मेरी डिटेल डिस्कशन हुई। अब USA के अंदर 80-90% लोग जो हैं, चाहे वो कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी हैं, वो लोग जो है ना iPhone यूज़ करते हैं और उन्होंने कुछ सेटिंग्स ऐसी रखी होती हैं कि जिससे जो भी कॉल आती है, ट्रू कॉलर लाइक ID हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, जो भी कॉल जिस स्टेट या जिस कंट्री से आती है, चाहे हम US नंबर के थ्रू ही कॉल कर रहे होते हैं, उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, किस कंट्री से आ रही है। तो मेरे कैरियर ने मुझसे फ़ोन पे बात की, उसने कहा कि आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा कि पाकिस्तान के मुझे स्टेट से मुझे US नंबर के थ्रू कॉल आ रही थी और उसमें बहुत सारी कॉल्स कहते हैं मुझे डेली बेसिस पे आती हैं, जिसमें बहुत सारे डिस्पैचर्स, फ्रीलांसर्स जो हैं मुझसे बात करते हैं कि हमसे डिस्पैचिंग सर्विसेज ले लें और अपनी परसेंटेज भी बताते हैं। कोई 10% कह रहा है, कोई 8% कह रहा है, कोई 5% कह रहा है, लेकिन वो हंस रहा था बातों पे, वो बहुत सारी बातों पे हंस रहा था। वो कहता है कि 2 से 3 चीज़ें हैं
वो कहता है कि ऐसे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, ऐसे लोग मुझसे बात कर रहे हैं जिन्हें खुद इस डिस्पैचिंग के बारे में पता ही नहीं है। जी, यही बात मैंने अपनी शुरू की कुछ वीडियोस में टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, दोनों में ये बात कही थी। मैंने बार बार कही थी कि आप लोग ये काम ज़रूर करें, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी दूंगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट भी करूंगा, लेकिन पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, आपने गोरे से क्या बात करनी है, आपने उसे क्या गाइड देनी है। अब मेरे कैरियर से मैंने पूछा कि हाउ डू यू नो कि उसे कुछ नहीं पता, आपने ऐसे बात कर दी। तो उसने कहा कि ही सेड कि मैंने उससे उस फ्रीलांसर से मैंने उस फ्रीलांसर से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ योर एमसी नंबर। कहता उन्हें ये नहीं पता था कि एमसी नंबर होता है या क्या होता है। फिर मैंने उनसे कहा कि ओके टेल मी व्हाट इज़ योर EIN नंबर। कहता है कि उन्हें EIN नंबर का भी नहीं पता था, उन्हें बस एक स्क्रिप्ट का पता था कि एक स्क्रिप्ट के अंदर जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग डिस्पैच सर्विसेज एंड वी आर चार्जिंग फ्लैट 250 एंड 5% पर लोड। वो कहता है कि वो रट्टू तोते की तरह ना वो लोग एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और मुझे कहते हैं कि हमसे डिस्पैचिंग सर्विसेज ले लो। तो मैं जब उनसे सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होते। तो यही बात मैंने पहले भी आप लोगों से एक दफ़ा की थी कि जब आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो पहले अपने बिजनेस, अपने काम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपने क्या गाइड आगे देनी है। सपोज वो आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आप उसे जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कॉल क्यों कर रहे हो भाई? पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पैचिंग कंपनीज का एमसी नंबर नहीं होता, वो कैरियर्स का एमसी नंबर होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पैचिंग कंपनीज का EIN नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और आपसे एक कैरियर क्या क्या सवाल कर सकता है, मैंने एक स्क्रिप्ट था, मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। लेकिन फिर भी आप लोग लेफ्ट राइट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से आप पहले कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग लें, उनके सवालों के जवाब सीखें। वो आपसे पूछ सकता है कि आई हैव अ रीफर एंड व्हाट आर यू पेइंग फॉर रीफर, या आप मुझे क्या फ्रेड लेके दोगे रीफर के लिए पूरे वीक में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले अपने बिजनेस को समझें, अपनी कंपनी को समझें, अपनी सर्विसेज को समझें, फिर जाके आप किसी गोरे को कॉल करें और उसे कहें कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मुझसे गोरे ने क्या बात की? गोरे ने मुझसे बात की कि मुझे ऐसे लोगों ने भी कॉल किए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे उससे लेना देना नहीं था। इंग्लिश आए या ना आए, सर्विसेज प्रॉपर दे सके। सर्विसेज के लिए जब मैंने सवाल किए तो उन्हें सवालों के जवाब भी नहीं पता थे। तो भाई मैंने ये बात पहले भी की है, फिर दोबारा कर रहा हूँ कि पहले आप लोग देखिए, स्क्रिप्ट को अच्छी तरह समझें, उनके सवालों के जवाबों को समझें। और इस तरह अगर आप कॉल करेंगे ना, इस तरह क्या होगा? इस तरह यही होगा कि आप अपने कैरियर लूज करेंगे। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप अपने कैरियर्स को लूज करेंगे, आपके कस्टमर ग्रिप नहीं होंगे, आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, आप उधर गोरों का टाइम भी वेस्ट करेंगे। और फिर एट द एंड क्या होगा कि आप लोग कहेंगे यार ये तो काम ही खराब है। एट द एंड आप कहेंगे यार मुझसे तो कोई कस्टमर ग्रिप ही नहीं हो रहा, मैंने ये काम ही नहीं करना। आप डिसहार्ट हो जाएंगे। जबकि फॉल्ट का होगा, फॉल्ट वही होगा कि आपको उसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आप उसे सही तरह से गाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो गोरा आपसे ग्रिप नहीं हुआ। जब आपको सब कुछ पता होगा तो आप गोरे को आगे इन्फॉर्मेशन दोगे। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि सेल्स क्या होती है, गोरे को कैसे ग्रिप करना है, पहले उस चीज़ को समझें। उसके बाद गोरों को कॉल करें, उसके बाद उनसे बात करें। अगर वो कोई भी सवाल आपसे करे तो आप उसको आंसरेबल हो, आप उसे जवाब दे सकें। स्क्रिप्ट लिख लें। अगर इंग्लिश नहीं आती, आप यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप कहीं से भी क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आप इंग्लिश में निकाल लें। निकाल के आजकल ट्रांसलेटर आए हुए गूगल पे यार, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू लिखें, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं गूगल पे। आप वहाँ से वो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालें, उन्हें आप जो है अपना कॉपी पेस्ट करें अपने डेस्कटॉप पे। आप एक नोट पैड के ऊपर वो लिख लें सारे आंसर्स, और उसके बाद आप गोरे से बात करें। और गोरा आपको जो सवाल पूछे, अगर उसमें से कोई एक दो नहीं भी आते कोई बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम जो आंसर्स होंगे वो आपके पास होंगे। ऑब्वियसली वो आपसे डिस्पैच के बारे में ही पूछेगा ना, वो आपसे अपने घर के हालात तो नहीं पूछेगा, अपने घर के हालात तो नहीं बताएगा आपको, आपसे सर्विसेज के बारे में पूछेगा। और अपनी परसेंटेज, मैंने पहले भी एक बात की थी कि अपनी परसेंटेज जो है उसे थोड़ा सा कम रखें। 10%, 8%। इस टाइम मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत है, यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन है, जाहिर सी बात है, वहाँ भी महंगाई हो रही है, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट उनका काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ भी महंगाई, डीजल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो काइंडली अपना जो सर्विस चार्जेस हैं उसको कम रखें।
8-10% पे मत जाएं। 8-10% पे जाएंगे तो कोई भी गोरा ग्रिप नहीं होगा। अपने परसेंटेज को आप बॉक्स ट्रक के लिए 7% कर लें, हॉट शॉट के लिए 7% कर लें, जबकि रीपर, फ्लैट बेड, पावर ओनली, इन सब के लिए आप 5% कर लें। 5% एक नॉर्मल रेट है और ये गोरा दे भी देता है। तो अभी दो चीज़ें हैं, एक अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट लेने के बाद आपने गोरे को कॉल करनी है, और दूसरी चीज़ कि आप जिस भी कंपनी से अपनी LLC रजिस्टर्ड करवाएं तो उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें कि वाकई वो रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, आपके साथ हाथ हो गया है। किसी भी फ्रीलांसर को, किसी भी एजेंसी को जब आप पैसे पे करते हैं, अगर तो फिजिकल ऑफिस है, आप उसके ऑफिस जाके पे करें, देन वेल एंड गुड, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर है, फाइवर अपवर से आप बंदा उठा रहे हैं और वहाँ सर्विसेज ले रहे हैं, तो भाई पहले अपनी आप उसको फर्म को, एजेंसी को, अपनी LLC को वेरीफाई करें, देन उसको पे करें। नहीं तो उसकी कंप्लेन कर दे फाइवर पे, फाइवर उसको ब्लॉक भी कर देगा। और थर्ड थिंग ये है कि लोड बोर्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोड बोर्ड का फर्स्ट मंथ मैंने फ्री का, अपनी एक प्रीवियस वीडियो में एक मैंने फ्री लिंक मैंने उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है। अगर किसी भाई ने लोड बोर्ड पे काम करना है तो वहाँ से उस लिंक के थ्रू उसको लॉगिन करे। फर्स्ट मंथ आपको फ्री मिल जाएगा। आपका कार्ड लगेगा, आपका डेबिट कार्ड जो है वो उसके साथ लगेगा। $1 वो चार्ज करेंगे, $1 वो चार्ज करेंगे, और जस्ट टू वेरीफाई योर कार्ड की वाकई ये ऑथेंटिक कार्ड है या फेक कार्ड है। $1 वो चार्ज करते हैं। बाकी जो उसके $135 होंगे, वो कार्ड जो वो बाकी रेस्ट अमाउंट जो होगी वो नेक्स्ट मंथ जब अगर आप सर्विसेज उनकी लेंगे देन वो 135 आपके चार्ज करेंगे। इसके अंदर ऑटो रिन्यूअल के भी एक ऑप्शन होता है, आप उस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा, वहाँ से आप उसे अनटिक कर दीजिएगा। उससे यही होगा कि आपकी ऑटो पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी आपके कार्ड से। तो जिस भाई को भी फ्री का लोड बोर्ड चाहिए, 1 मंथ फ्री चाहिए, तो मेरी एक वीडियो है लास्ट वाली, तो उसमें वहाँ पे जाएं, वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसमें ट्रकर्स है जो आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को DAT पावर का भी 1 मंथ फ्री का इंशाल्लाह लिंक निकाल के दूंगा कि DAT पावर जिसकी इस टाइम राइट नाउ $180-190 उसकी पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, तो उसका भी 1 मंथ फ्री, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसका भी 1 मंथ फ्री जो है मैं आपको लेके दूंगा। वो थोड़ा सा ट्रकर ऐसे एडवांस्ड है, थोड़ा सा वो एडवांस है, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादा उसमें मतलब अपना लोगों को सीखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसके अंदर मैं DAT पावर का भी लिंक ऐड कर दूँ ताकि आप लोग उसका भी 1 मंथ फ्री ले सकें। अभी फ़िलहाल ट्रकर से काम चलाएं। ट्रकर एज बुरा नहीं है, मैंने खुद पहले 2 महीने ट्रकर एज यूज़ किया हुआ है और ट्रकर एज से मैंने लोड भी निकाले हैं, ट्रकर से मैंने अपने कैरियर्स को भी चलाया। तो बाकी इसके अलावा ये है कि अपना इस बिज़नेस को करें यार, इस बिज़नेस से जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स क्रिएट होंगी। बहुत सारे लोग इसमें बेरोज़गार हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको फ़ायदा होगा, उनको जॉब्स में रखे। अभी मैंने rosie.pk पे अपनी एक कंपनी की मैंने जॉब पोस्ट की, तो मुझे 2 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा CVs आ गई हैं। तो ये है कि अब मैं उसमें ज़ाहिर सी बात है कि उसमें से मैं फ़िल्टर करूँगा, उसमें से मैं जो अच्छे लोगों को निकालूंगा और उनको अपने जॉब पे हायर करूँगा। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि अपना मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला इस काम में आपने डिसहार्ट नहीं होना। फर्स्ट अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखें, देन आप गोरों को कॉल करें। उसके बाद लोड बोर्ड की फ्री ट्रायल लें, फ्री ट्रायल से आप उनको लोड्स प्रोवाइड करें, लोड्स प्रोवाइड करने के बाद उनको चार्ज करें सर्विस चार्जेस। अभी हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गई बड़ी इंटरेस्टिंग। देखें, अगर आप डिस्पैच में आ गए हैं, एक कैरियर मुझे मिला, न्यू कैरियर मुझे मिला है, और उस न्यू कैरियर ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि राइट नाउ वो ओडिशा में था। ये मेरे एक भाई हैं, अली भाई, मेरे कोलीग भी हैं, उन्होंने काम शुरू किया है, तो उनको ये बेसिकली कैरियर मिला था। और उस कैरियर ने कहा कि राइट नाउ ओडिशा एक डेड मार्केट है, ओडिशा एक डेड मार्केट है। अब एक न्यू डिस्पैचर ने उस कैरियर को चलाने के लिए एक उसे लॉन्ग रूट का लंबा उसे लोड दे दिया, जिस पे उसके अच्छे पैसे भी बन गए, और उसे ऐसी डेड मार्केट में भेज दिया जहाँ से वापसी का लोड इम्पॉसिबल था, क्योंकि ओडिशा एक डेड मार्केट है, वहाँ से लोड मुश्किल से मिलते हैं। अब जाते हुए तो उसे ब्रोकर ने अच्छा पे कर दिया, इसीलिए पे किया क्योंकि ब्रोकर नोज वेरी वेल कि वो डेड मार्केट है, इसको खाली वापस आना पड़ेगा। अब उस कैरियर ने मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग अली भाई हैं, उनको कांटेक्ट किया, उन्हें कहा कि मुझे वापसी का लोड दे दो। तो अली भाई ने कहा कि आपको यहाँ कौन लेकर आया? तो उसने कहा कि नया डिस्पैचर था, वो मुझे लेकर आया। अब उस डिस्पैचर को मेरा एक मशवरा है कि देखिए, जब भी आप कभी भी किसी भी कैरियर को लोड देना, तो हमेशा एक चीज़ मेक श्योर किया करें कि आप उसे जिस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं वहाँ से वापसी का लोड मिलेगा या नहीं। अगर तो आप उस कैरियर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं,
अगर तो आप उस कैरियर के साथ आगे काम करना चाहते हैं, इनवॉइस लेना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो भाई उसका रूट बनाना सीखें, उसकी रूट प्लानिंग करें। अब मेरे कैरियर्स को बहुत से लोग कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं हम सर्विसेज ले लो, वो नहीं लेते, वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि हमने नहीं लेनी। क्यों? रीज़न ये है कि मेरी टीम और हम लोग जो प्लान करते हैं, हम लोग अपने कैरियर्स का पूरा वीक प्लान कर देते हैं, पूरे वीक के लोड हम दे देते हैं और पूरे वीक हम उसका पूरा रूट बना देते हैं कि ये पूरा वीक इस रूट पे घूमता रहेगा, चलता रहेगा, और जो वीकेंड है उस पे ये बंदा अपने घर आ जाएगा। ड्राइवर्स चाहते भी यही हैं कि उनको ऐसा लोड मिले जिसपे वो पूरा वीक काम करे, पूरा वीक वो पैसे कमाए, जो लास्ट वीकेंड 2 दिन है, सैटरडे संडे है, वो अपने घर आके गुजारे। अब आप न्यू डिस्पैचर बन के जज्बातीपन में आके, खुशी में आप एक नए कैरियर को ऐसा लोड दे देते हैं जो आगे डेड मार्केट हो, आप खुद नहीं पता कि उस मार्केट से वापसी का लोड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसा लोड मत दें अपने कैरियर को, ऐसा लोड देंगे। अब उस कैरियर को जिसने उसको उड़ीसा भेजा, उड़ीसा के अंदर जाके पता नहीं कहाँ कब्रिस्तान में चला गया था वो। अब भाई वो उसको जब उस डिस्पैचर ने, दूसरे डिस्पैचर ने कॉल की कि भाई मैं अपना दूसरा लोड आपको देखूँ, तो उसने उसको गालियाँ निकाली, जबकि लोड नहीं था वहाँ पे। वो 2 दिन से वहाँ फंसा हुआ था, वो वहाँ से खाली, वहाँ से वो ड्राई रन करके वापस आया, वापस अपनी जगह पर आया। उसने 2 दिन, उसके 3 दिन लगे। 3 दिन में उसके जो उसने कमाया था वो सारा उसने डीजल पे खर्च कर दिया। 3 दिन उसके ज़ाया हो गए, वो अपना टाइम भी ज़ाया कर गया, अपने पैसे भी ज़ाया कर गया। अब जब वो डिस्पैचर उसे कॉल करेगा पैसों के लिए, तो वो क्या उसे पैसे देगा? नहीं, वो उसे गालियाँ देगा, और उसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर देगा कि आइंदा मुझसे कांटेक्ट ना करना। नए डिस्पैचर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इसीलिए पहले आप अपने बिजनेस को सीखें। मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं देता कि आप बिना सीखे आप जाके जंप कर दें, चाहे सेल्स हो चाहे डिस्पैच हो। पहले अपने बिजनेस को सीखें। डिस्पैच सेल्स में आना है तो सारी इन्फॉर्मेशन लें, डिस्पैच में आना है तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन सी हॉट मार्केट है, कौन सी कोल्ड मार्केट है, मैं अपने कैरियर को कहाँ भेज रहा हूँ, और जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ से वापसी का लोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसको जो पैसे मैं लेके दे रहा हूँ वो एटलीस्ट $2 पर माइल है कि नहीं, इसमें उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें डिस्पैचर को देखनी पड़ती हैं। अपने कैरियर का अगर आप पूरा वीक प्लान कर देंगे तो वो किसी और डिस्पैचर के पास भी नहीं जाएगा। उसका रूट प्लान करें, उसका वीक प्लान करें, ताकि वीकेंड पे वो अपने घर भी आ जाए। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को सीखें। उसके बाद डिस्पैचिंग का मतलब ये नहीं कि लोड बोर्ड ओपन कर लिया आपने और आपको कैरियर आपके पास है पड़ा और उसे कहीं भी उठा के आपने लोड दे दिया और वो चला गया और वापसी करके पास लोड नहीं होगा। वो एक तो आपने उसके ऊपर जो मेहनत की, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी, वो वापसी को उसे लोड नहीं मिलेगा, वो खाली आएगा, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आपको पैसे भी नहीं देगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो अगर मेहनत करनी है तो राइट वे में मेहनत करें, पूरा प्लान करें, हॉट मार्केट कोल्ड मार्केट पे पहले सर्च आउट करें, और हो सके तो एक मैप, एक यूएसए का मैप भी अपने ऑफिस में लगाएं। मैंने भी लगाया, मैं आपको कुछ दिनों के बाद उस मैप की पिक्चर शेयर करूंगा, और उस मैप के ऊपर जो उनके कोड लिखे होते हैं, लाइक TX का मतलब है टेक्सास लिखा हुआ है, FL का मतलब फ्लोरिडा है, NY का मतलब न्यूयॉर्क है, इस तरह NC का मतलब नॉर्थ कैरोलिना, SC का मतलब साउथ कैरोलिना, इस तरह उनके मैप के ऊपर उनके स्टेट्स के नाम लिखे होते हैं। अगर एक मैप लगा होगा तो आप अगर काम कर रहे हैं, आपके सामने मैप होगा, तो आप मैप को देखते हुए उसका अच्छा रूट प्लान कर लेंगे। आप उसको देख सकेंगे कि मैं इसको फ्रॉम फ्लोरिडा टू साउथ कैरोलिना या मैं नॉर्थ कैरोलिना इसको अगर भेज रहा हूँ, तो वहाँ से आप फ़ौरन उसको आप मैप पे देखें कि मैप में कितना डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद आप लोड बोर्ड पर जाएं, लोड बोर्ड पे जाके आप ये देखें कि वहाँ नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना में लोड वापसी का मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब कुछ देखने के बाद डिस्पैच इज़ नॉट ईजी लाइक दैट, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि डिस्पैच में बस हम लोड बोर्ड पे बैठ जाएं और काम शुरू कर दें। पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे आपका कैरियर भाग जाएगा, आपके कैरियर को अच्छा डिस्पैचर कांटेक्ट करेगा और वो उसका चल पड़ेगा। यू विल लूज योर कैरियर और योर मनी आल्सो। तो प्लीज़ मेरे भाई हर चीज़ को देखें, हर चीज़ को समझें, उसके बाद काम करें। और इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो अटैच करूँगा, उसको देखिएगा कि आपने अपनी LLC को कैसे वेरीफाई करना है कि वो रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। अगर तो है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अपने एजेंट से आप कांटेक्ट करेंगे कि मुझे मेरे EIN को वेरीफाई करके दो, वरना उसको पैसे ना देना, आपको नुकसान हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अप्रैल का मंथ है, इस अप्रैल के मंथ में USA में टैक्स पे होता है। आप पूरा साल जो भी अर्न करेंगे, आप पूरा साल मार्च से मार्च तक जो भी अर्न करेंगे, अप्रैल में आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब वो जिस स्टेट में आपकी LLC रजिस्टर्ड होगी, वहाँ के स्टेट का जो भी टैक्स रेशो होगा 2% है, 3%, लाइक आपने $10,000 अर्न किया तो आपको $200 पे करना पड़ेगा टैक्स, और जो टैक्स एजेंट होगा उसके चार्जेस अलग से होंगे।
अब वो 100 ले ले या 200 ले ले, वो सेपरेट होंगे। लेकिन अगर 10,000 अर्न किए तो 300-400 आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपका EIN फारिग कर देंगे, आपकी कंपनी को फारिग कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी जो है वो उसकी कोई ऑथेंटिक नहीं होगी। आप अगर गोरा कैरियर चेक करता है आपकी कंपनी को तो वेरीफाई नहीं कर सकेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। यू विल लूज योर बिजनेस। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो US है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग 2 नंबरी कर सकते हैं, यहाँ पे तो लोग कर जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता। मैं तो भाई सब कुछ पे करता हूँ। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा NTN भी है, फाइलर भी हूँ। लेकिन USA के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे आप 2 नंबरी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपकी कंपनी को फारिग कर देंगे, फर्स्ट ईयर में फारिग कर देंगे। तो अगर किसी भाई ने 6 महीने पहले 4 महीने पहले अपनी कंपनी बनाई थी, 6-4 महीने में अगर उसने कुछ अर्न किया है तो वो अपने टैक्स वहाँ जिस कंपनी से उसने अपनी LLC रजिस्टर करवाई है उन्हीं से ही पूछ ले। वो उसे टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वाकई आपका टैक्स बनता है नहीं बनता, और अगर बनता है तो कितना बनता है और आपने पे करना है कि नहीं करना। लेकिन टैक्स अगर बनता है तो पे करना है, ठीक है। और बाकी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसको देख के जो मेरे आगे मैं क्लिप ऐड करूंगा उसको देखिएगा। अपने EIN को आज ही फौरी तौर पे वेरीफाई कीजिएगा कि वाकई आपकी EIN रजिस्टर्ड है US में कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने एजेंट को कॉल करना आप। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर फिर मैं कोशिश करूंगा कि TAT पावर का जो फ्री लिंक है वो ऐड करूँ ताकि आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकें। वरना तब तक रखा रहे तो है ही, वो लिंक आप कॉपी करें और वहाँ से आप अपना जो है काम करें। फर्स्ट मंथ आपका फ्री होगा, उसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह आई होप मैं जल्दी एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें DAT पावर को मैं ऐड कर दूंगा और DAT पावर से भी फिर आप लोग फ़ायदा उठाना। इस तरह आप लोगों को 2 मंथ, एक 1 मंथ आपको ट्रकर रेट पे, सेकंड मंथ आपको DAT पावर फ्री मिल जाएगा और थर्ड मंथ से फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी वसीम भाई, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से कंपनी को सर्च करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखें कि US का मैंने वो इसको VPN वो यूज़ किया हुआ है, वायोमिंग SOS। ये मैं टाइप करूँगा WYSOS, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ रहा है वायोमिंग SOS बिजनेस सर्च, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। जब यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट मैं नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये देखें स्टेट ऑफ वायोमिंग है, ठीक है। स्टेट ऑफ वायोमिंग नज़र आ रहा है ना आपको। और इसमें बिजनेस एंटिटी सर्च, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर करेंगे तो फिर ये नाम पूछ रहा है कि फाइलिंग नेम, कि किस नाम से आपने कंपनी बनाई हुई है। तो हमारे कंपनी है SZ डिस्पैचिंग, DISPATCHING डिस्पैचिंग, ठीक है। और ये करके मैं इसको इंटर करूँगा, सर्च करूँगा तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर ये आ गया SZ डिस्पैचिंग, येलो में नज़र आ रहा है ये। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं कि नेम क्या है, SZ डिस्पैचिंग LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, डोमेस्टिक है, स्टेटस एक्टिव है, सब स्टेटस करंट, यानी कि अभी इनिशियल फाइलिंग डेट इसकी क्या है 8 मार्च 2023, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब गुड, इट मींस कंपनी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रजिस्टर्ड एजेंट यानी कि RA, तो ये सारी की सारी स्टैंडिंग है। ये आपका एड्रेस है 30N गोल्ड स्ट्रीट, सूट नंबर R, शेरिटन वायोमिंग 82801, ठीक है। और यही आपका मेलिंग एड्रेस है जो कंपनी का है। यहाँ पर आपकी बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आपने चेक करनी, ठीक है। ये ऑनलाइन आप इस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये वायोमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये उनकी वेबसाइट है ये, ठीक है।